दोस्तों, क्रिकेट जगत में पैसे और पावर का ऐसा तूफान आया है जिसने पूरे रिकॉर्ड्स को तिनके की तरह उड़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक आईपीएल नीलामी की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि दौलत का भी प्रदर्शन हुआ। यकीन मानिए, इस बार की बोली ने साबित कर दिया कि कुछ नाम साधारण नहीं बल्कि सोने के हैं। ये नीलामी क्रिकेट इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने खेल के वित्तीय आयाम को पूरी तरह से बदल दिया। हर फ्रेंचाइजी टेबल पर अपनी रणनीति और अकूत धन लेकर बैठी थी और माहौल में तनाव इतना ज्यादा था कि हर बोली के साथ दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। इस नीलामी के हर राउंड में नए रिकॉर्ड बने और पुराने ध्वस्त हुए, जिसने यह साफ कर दिया कि आईपीएल की दुनिया में अब पैसे की कोई सीमा नहीं है, खासकर जब बात मैच जिताने वाली प्रतिभा की हो। टीमें भविष्य के सुपरस्टार्स पर बड़ा दांव लगा रही थीं और अनुभवी खिलाड़ियों को भी उनकी विशेषज्ञता के आधार पर सम्मान मिल रहा था। नीलामी की इस गर्मागर्म शुरुआत से पहले टीमों ने अपने सबसे बड़े दिग्गजों को रिटेन करके अपनी नींव मजबूत कर ली थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने सर्वकालिक महान खिलाड़ी भारत के दिग्गज विराट कोहली को 21 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में रिटेन करके अपनी वफादारी और भविष्य की योजनाओं को साफ कर दिया था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने थाला और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह धोनी को 4 करोड़ की मामूली राशि में रिटेन करके भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दी, जो कि फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। जबकि मुंबई इंडियंस ने अपने हिटमैन रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख में रिटेन करके अपनी बल्लेबाजी की धुरी को सुरक्षित रखा था। इन रिटेंशन के बाद अब सभी की निगाहें उन खिलाड़ियों पर थीं जो नीलामी पूल में थे और जिनके लिए तिजोरियां खुलने वाली थीं। शुरुआत उस ऐतिहासिक पल से हुई जब ऑस्ट्रेलिया के विध्वंसक ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने इतिहास रच दिया। उनकी डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी दिग्गज टीमों के बीच उन्हें खरीदने की होड़ मच गई। ऑक्शनर के हाथ में हथौड़ा उठाने से पहले ही टीमों के बीच बिडिंग वॉर छिड़ गई। 1 करोड़ से शुरू हुई बोली देखते ही देखते 10 करोड़ फिर 20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। नीलामी हॉल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। हर कोई जानना चाहता था कि कौन सी टीम इस जंग को जीतेगी। लेकिन अंततः कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक निर्णायक कदम उठाया और उन्हें पूरे 25 करोड़ 20 लाख रुपए की खगोलीय राशि में खरीदकर सनसनी फैला दी। जी हां, 25 करोड़ से ज्यादा। यह राशि सुनते ही नीलामी हॉल में सन्नाटा छा गया। ग्रीन की कीमत ने न केवल पिछली सभी बोलियों को बौना साबित कर दिया, बल्कि उन्हें आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों की फहरिस्त में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। केकेआर ने यह साफ कर दिया कि इस बार ट्रॉफी जीतने के लिए वह किसी भी कीमत पर जाने को तैयार है और ग्रीन का हर फनमौला कौशल उनकी सफलता की कुंजी साबित होगा। ग्रीन की बल्लेबाजी की धमक और उनकी तेज गेंदबाजी की क्षमता ने केकेआर को यह असाधारण निवेश करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह ड्रामा यहीं नहीं रुका। इसके तुरंत बाद एक और बड़ी डील देखने को मिली जब भारत के प्रतिभाशाली ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी ने 7 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया, जिससे आरसीबी का मध्यक्रम और मजबूत हो गया। अय्यर की हालिया फॉर्म और उनकी तेज बल्लेबाजी की क्षमता को देखते हुए आरसीबी का यह निवेश समझदारी भरा लगा। आरसीबी ने यह सुनिश्चित किया कि उनके पास शीर्ष क्रम में एक विस्फोटक भारतीय विकल्प मौजूद रहे। और फिर आया वह पल जब श्रीलंका के युवा तेज गेंदबाज, जिन्हें उनकी अनोखी एक्शन के कारण जूनियर मलिंगा कहा जाता है, मथीशा पथिराना ने सबका ध्यान खींचा। उनकी डेथ ओवरों की विशेषज्ञता और सटीक यॉर्कर फेंकने की क्षमता ने फ्रेंचाइजियों को पागल कर दिया। मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन केकेआर ने पथिराना पर भी जबरदस्त दांव लगाया और उन्हें 18 करोड़ की चौंकाने वाली राशि देकर अपनी गेंदबाजी को धार दी। यह एक असाधारण दांव था जिसने दिखाया कि केकेआर की नजरें सिर्फ बल्लेबाजों पर नहीं बल्कि तेज तर्रार मैच पलटने वाले गेंदबाजों पर भी थीं। 18 करोड़ रुपए पथिराना को भविष्य की संपत्ति के रूप में देखते हुए उनकी असाधारण प्रतिभा को सलाम था। केकेआर ने डेथ ओवरों की समस्या को हल करने के लिए यह महंगा मगर प्रभावी कदम उठाया। इसके बाद भारतीय स्पिन जादूगर रवि बिश्नोई को खरीदने के लिए भी जोरदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। उनकी लेग ब्रेक और गुगली की धार के कारण राजस्थान रॉयल्स आरआर ने उन्हें 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदकर अपनी स्पिन शक्ति को मजबूती दी। बिश्नोई को लेकर फ्रेंचाइजियों के बीच कड़ी जंग देखने को मिली, लेकिन अंततः आरआर ने बाजी मारी, जिससे उनका मध्य ओवरों का नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। आरआर की रणनीति हमेशा से युवा भारतीय प्रतिभाओं पर भरोसा करने की रही है और बिश्नोई के रूप में उन्हें एक बेहतरीन मैच विनर मिला।
और दोस्तों, सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब अज्ञात और अनकैप्ड खिलाड़ियों ने सारे बैंकों के दरवाजे खोल दिए। ये वो नाम थे जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये इतनी बड़ी कीमत पर बिकेंगे। जम्मू कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज आकिब डार को 8 करोड़ 40 लाख रुपए, प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपए और कार्तिक शर्मा को भी 14 करोड़ 20 लाख रुपए जैसी अविश्वसनीय राशियां मिली। ये बोलियां दिखाती हैं कि फ्रेंचाइजी अब सिर्फ स्थापित नामों पर नहीं, बल्कि भारत की गहराई में छिपी हुई प्रतिभाओं पर भी अरबों का दांव लगाने को तैयार है। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर 14 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली ने साबित कर दिया कि अगर किसी खिलाड़ी में क्षमता है तो उसकी कीमत की कोई सीमा नहीं है। उनके अनकैप्ड होने के बावजूद इतनी ऊंची बोली लगना उनकी घरेलू क्रिकेट में की गई मेहनत और प्रदर्शन का प्रमाण है। इन युवा प्रतिभाओं पर बरसाया गया यह पैसा बताता है कि आईपीएल टीमें अब भविष्य की संभावनाओं पर भी दिल खोलकर खर्च करने के लिए तैयार हैं और जोखिम लेने में हिचकिचा नहीं रही हैं। यह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत हो गई है। अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में भी बड़े निवेश देखने को मिले। दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी किलर डेविड मिलर 2 करोड़ और इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बेन डकेट 2 करोड़ को एक किफायती डील में खरीदा, जिससे डीसी का मिडिल ऑर्डर और भी अनुभवी हो गया। लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने श्रीलंका के स्पिन सेंसेशन वानिंदु हसरंगा 2 करोड़ और गति के बादशाह एनरिक नॉर्किया 2 करोड़ को भी 2-2 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम को संतुलित किया। एलएसजी ने अपनी गेंदबाजी को विश्व स्तरीय स्पिन और पेस से मजबूत किया। मुंबई इंडियंस एमआई ने अनुभवी विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक को केवल 1 करोड़ रुपए में खरीदकर एक बेहतरीन चोरी की। यह ऑक्शन की सबसे हैरान करने वाली डील थी, क्योंकि डी कॉक जैसे मैच विनर को इतनी कम कीमत में खरीदना एमआई की शानदार रणनीति को दर्शाता है, जिससे उनकी ओपनिंग लाइनअप और भी मजबूत हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स ने वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन को 2 करोड़ रुपए में और 2 युवा खिलाड़ियों प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जिससे उनकी बेंच स्ट्रेंथ में जबरदस्त इजाफा हुआ और भविष्य के लिए उन्होंने मजबूत नींव रखी। गुजरात टाइटंस ने अशोक शर्मा पर 90 लाख का दांव लगाया, जबकि राजस्थान रॉयल्स आरआर ने युवा तेज गेंदबाजों और स्पिनरों पर भी निवेश किया। यह नीलामी एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसने न केवल टीमों की किस्मत बदली, बल्कि कई युवा खिलाड़ियों के जीवन को भी रातों रात बदल दिया। इस नीलामी ने साबित कर दिया कि आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि अरबों खरबों का बाजार है, जहां प्रतिभा की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है। ये नीलामी पैसे, ड्रामा और रिकॉर्ड तोड़ बोलियों का एक ऐसा मिश्रण थी जिसे क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे, और अब सभी को इंतजार है उस सीजन का जब ये महंगे खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन से अपनी कीमतों को सही साबित करेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया आने वाले वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, मैं साफ बोलता हूं, भारत इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे खतरनाक टीम है। उनके गेंदबाजों की आग देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। शोएब ने भारतीय गेंदबाजों की फिटनेस और स्पीड की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ टैलेंट पर नहीं, बल्कि प्रोफेशनलिज्म पर खेल रहा है। यह टीम मैदान पर शिकारी की तरह उतरती है, एक बार दबाव बनाया तो फिर छोड़ती नहीं। सूर्या कुमार यादव को लेकर अख्तर बोले, सूर्या में एक अलग तरह की कप्तानी है। वो खिलाड़ियों को डराता नहीं, वो उन्हें विश्वास देता है, और यही सबसे खतरनाक चीज होती है। शोएब ने पाकिस्तान क्रिकेट को कड़ी सलाह देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसे बीसीसीआई के सिस्टम को देखना होगा। घरेलू क्रिकेट, फिटनेस, प्लानिंग, हर स्तर पर भारत हमसे आगे है। यही वजह है कि भारत को उसके घर में हराना लगभग नामुमकिन है, और वर्ल्ड कप में भी भारत सबसे आगे खड़ा दिखता है। शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया की जीत को पावर, प्लान और प्रेशर का परफेक्ट मिश्रण बताया। अफरीदी बोले, भारत सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं जीतता, भारत सिस्टम से जीतता है। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता है, लेकिन बिना